हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। अभी एग्ज़ाम के 15 दिन बाकी है और हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे हम बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, हमारा स्कोर अच्छा हो, हम अच्छी तरीके से अपना रिजल्ट बना सकें। 15 दिन बहुत ही अच्छा टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मतलब कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपसे जो बन पड़े वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है और रेस्ट को भूल जाना है। रेस्ट को भूल जाना है मतलब कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, उस तरीके से आपको रेस्ट करना है। बाकी सभी टाइम, बाकी टोटल टाइम आपको कंसंट्रेट करना है स्टडी पे। और एक जो सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, C.S. लेविस ने जो कहा है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, मतलब कि आप वापस जाके फिर से अपनी शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज एंडिंग। मतलब आप जहाँ खड़े हो वहीं से शुरुआत करिए और आपका एंडिंग बदल सकते हैं, मतलब कि एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एमडी सर बायोलॉजी बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। 15 दिन बाकी है। सबसे पहले जब भी पढ़ाई की शुरुआत करें, सबसे पहले आपका स्टार्टअप होना चाहिए मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? आपको सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए, 2-5 मिनट एक जगह पे बैठिए, कंसंट्रेट कीजिए, फिक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए और फिक्स कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है। आप ईश्वर को याद कीजिए और फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको दुआ करनी है। उसके बाद सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहले बुक हाथ में लेने से पहले आपको कहना है आई कैन डू इट, मतलब कि मैं इतना सिलेबस तो आज प्रिपेयर कर ही लूँगा। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सिलेबस मैं प्रिपेयर करके इसी जगह से उठूँगा। मैं ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आज यहाँ से कंप्लीट करके ही उठूँगा। तो आपको कहना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। उसके बाद डोंट अफ्रेड, घबराइए मत, डरिए मत। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जो मकसद है, आपका जो गोल है, वो अगर आपको पाना है तो आप डरे बिना, स्ट्रेस लिए बिना, सिर्फ आपका अच्छा काम, जो मैंने पहले बोला था, डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ये सेंटेंस आपको याद रखना है। दूसरा मेरा सेंटेंस आपको याद रखना है, आई कैन डू इट। अगर ये 2 सेंटेंस आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आपका गोल अचीव कर सकेंगे। क्या करूं मैं, किस तरह से पढूं? सबसे पहले पहला काम, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल छोड़ देना है। मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई में कहीं मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है तो आपका मोबाइल ये 15 दिन के दौरान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको जो पसंदीदा, मतलब कि गेम्स डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, या कोई भी आपकी ऐसी, मतलब कि जो कॉन्टेक्ट है वो आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई के रिलेटेड अगर कुछ चैनल्स है वगैरह अगर आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मोबाइल और टीवी से आपको दूर रहना है। मोबाइल और टीवी से आपको सबसे पहले 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के लिए दूर रहना है। उसके बाद स्लीप, हाँ बहुत बढ़िया बात है। कोई सोचेगा कि सर बोल रहे हैं कि फॉरगेट द रेस्ट, मतलब आराम नहीं करना है। नहीं, रेस्ट करना है। 6 से 8 घंटे बहुत ही अच्छी नींद लेनी है, बहुत ही बढ़िया नींद, रिचार्ज होना है। नींद अच्छी मिलेगी तो आप दूसरे दिन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकोगे, आप अच्छी तरीके से काम कर सकोगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे, अब नींद में भी एक टेक्निक होता है कि अगर आपको सोना है तो सोने से, मतलब कि पढ़ाई के दौरान आप मान लो कि 11 बजे तक पढ़ते हो, तो 11 बजे तक पढ़ने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको नींद आ जाए, उस तरीके का प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं है कि सोने का टाइम है, लाओ मैं फिर से, अब तो सोने का टाइम है, लाओ मोबाइल लूँ, नहीं। तो वो आपका टाइम 2 घंटा 1 घंटा मोबाइल में वेस्ट हो जाएगा, आपकी नींद कम हो जाएगी और आपको नींद आने में भी टाइम लगेगा। तो प्लीज़ वो टाइम पे भी मोबाइल हमें नहीं लेना है, मतलब कि स्लीप अच्छी लेनी है। फूड और वाटर, बहुत ही छोटी छोटी बातें 15 दिन के अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फूड और वाटर को कॉन्सेंट्रेट करना है। खाना क्या है, बहुत ही हैवी फूड नहीं खाने हैं। हैवी फूड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ट्रबल्स होंगे, बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हैवी फूड 15 दिन के लिए अवॉइड करना है।
पानी जितना हो सके ज़्यादा पीना है। अपने रीडिंग टेबल पे पानी होना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके ब्रेन में पानी मिलेगा, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। पानी पीना चाहिए। मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था कि अगर आप पढ़ते समय पानी पीते हैं तो आपकी मेमोरी भी बढ़ती है, मतलब कि याददाश्त भी अच्छी रहती है, क्योंकि आपका ब्रेन भी हाइड्रेट रहता है। तो पानी पीना है, लेकिन हैवी फूड नहीं खाना है। खाने का टाइम एक फिक्स करना है कि मुझे कितने बजे खाना है। 11:30 बजे खाना है मॉर्निंग में, मुझे 1:30 बजे खाना है, शाम को 7 बजे खाना है। जो भी टाइम है वो टाइम आपको फिक्स रखना है 15 दिन के लिए, जिसके लिए हम एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 20 मिनट खाने में निकालने हैं। ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये सब करना होगा और आप ये अगर करेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। उसके बाद रीडिंग कहाँ पे, रीडिंग जहाँ पे करना है वो एक एरिया फिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टडी एरिया नहीं है तो आप अपने घर के अंदर किसी एक एरिया को स्टडी एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी चेयर लगाइए, आपका टेबल लगाइए और वहाँ पे आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपकी बुक्स पड़ी होगी, आपका स्टडी टेबल होगा, चेयर होगी, आपको लगेगा मुझे यहाँ पे पढ़ना है, आपका माइंड सेट रहेगा। तो एरिया, स्टडी एरिया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लानिंग, आपको क्या पढ़ना है वो प्लानिंग आप, मतलब आज क्या पढ़ने वाले हैं वो अगले दिन सोने से पहले फिक्स करके सोइए कि मुझे कल ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं, मुझे इसका एक टेस्ट लिखना है, मुझे इसका टोटल प्लानिंग आपके पास दूसरे दिन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे जो हाथ में आया वो पढ़ लिया, नहीं दोस्तों। 15 दिन बाकी है, किस तरह से पढ़ना है, तो ये आपका स्टडी प्लानिंग भी होना चाहिए, उसका भी टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। पढ़ना कब, पढ़ना 12 से 15 घंटे है, एक ही काम तो करना है अभी 15 दिन, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। अभी सब कुछ बंद, ना हमें दोस्त चाहिए, ना हमें कोई फ्रेंड सर्कल चाहिए हमारे आसपास, नहीं हमें अभी फैमिलीज़ के पास जाना है, सिर्फ पढ़ना है। 15 दिन एक रूम के अंदर बैठ के हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसके लिए आप मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले स्टडी स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग के अंदर 5 साढ़े 5 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप स्टडी आपकी स्टार्ट कर दीजिए। 4 या 5 घंटे का एक कॉन्स्टेंट स्टडी टाइम टेबल फॉलो कीजिए। उसके बाद 15 या 20 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक के दौरान आपको क्या करना है, ब्रेक लेने के दौरान आप छोटी बड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत हैवी नहीं, छोटी एक्सरसाइज कीजिए। जैसे कि एक छोटा सा वॉक लीजिए, खुली हवा में बैठिए, थोड़े साइकिलिंग कीजिए 2-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, मतलब कि इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो जिससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो फास्ट होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा आएगा, जिससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लगेगा। तो आप ये 5 या 10 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो उसके अंदर मोबाइल तो यूज़ नहीं करना है, ये आपका भी दुश्मन है। अभी 15-20 दिन आपको मोबाइल को नहीं देखना है, आपको ज़रूरत के बगैर इसका यूज़ नहीं करना है। तो ये बात आपको याद रखना है। स्टडी टाइम टेबल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कल या आज आपको मिल जाएगा। पढ़ाई किस तरह से करें, किस चैप्टर को देखें। आप सबसे पहले पढ़ाई जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले इजी चैप्टर देखिए। आपको जो चैप्टर लगता है कि मुझे ये 15 चैप्टर है, उसके अंदर से ये 5 चैप्टर मुझे बहुत अच्छे आते हैं, तो फास्ट उसका रिवीजन कीजिए, उसमें आपको टाइम भी कम लगेगा। उसके बाद थोड़े मीडियम मार्क्स वाले चैप्टर कीजिए, उसके बाद हार्ड वाले कीजिए, जिससे छोटे छोटे चैप्टर्स, मतलब कि छोटे छोटे जो चैप्टर्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको आते हैं वो आपको काम लगेंगे। जैसे कि छोटी छोटी बूंदों से सागर भरता है, उसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा आपका गोल अचीव कर सकते हैं। तो चैप्टर मार्क्स को भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा लास्ट ईयर पेपर्स फॉलो कीजिए, लास्ट ईयर पेपर्स फॉलो कीजिए, मतलब कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स है उसको देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आते हैं, ये सभी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। उसके अलावा ये जो पेपर्स होते हैं उसमें से लास्ट 5 या 10 ईयर्स के पेपर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों उसमें से रिपीट ही होते हैं। तो प्लीज़ लास्ट 5 या 10 ईयर्स के पेपर आप इस 15 दिन के अंदर फॉलो कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ये मेरा आपको सजेशन है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए, डू योर बेस्ट, आपका अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन का काम कीजिए
और जितना हो सके रेस्ट कम, फ्रेंड सर्कल से अभी थोड़ा दूरी बनाए रखें, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये सभी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप 15 दिन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा टाइम टेबल के ऊपर आने वाला है, वो भी देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपके बायोलॉजी के आपको इस चैनल के 300 प्लस वीडियो मिलने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।